नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों बिहार में अपराधियों की जाति देख करके इनकाउंटर हो रहा है, जहां विपक्ष का कहना है, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि क्रिमिनल की जाति नहीं होती, लेकिन उसमें भी कई तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। इन्हीं विषय बात करेंगे हमारे साथ बीजेपी नेता और बिहार के बड़े आई स्पेशलिस्ट दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अपराधियों की, सर, आप मानते हैं कि कोई जाति होती है? देखिए, अपराधियों की जाति होती है अपराध, गुंडागर्दी, लूट, जनता को प्रताड़ित करना, उनकी पहचान और जाति यही है। और आप अक्सर देखते होंगे कि किसी भी जात के अपराधी होंगे लेकिन आपस में बड़े मेल मोहब्बत से रहते हैं, अगर उनके आपसी हितों का टकराव नहीं हो तो अपराधियों की जात तो होती है, अपराध ही उनकी जात है। और ऐसे अपराधियों का इलाज भी एक ही है कि उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के अधीन लाया जाए। जो उस प्रक्रिया के अधीन नहीं आ रहे हैं, समर्पण नहीं कर रहे हैं, उन्हें गोली उन पर माला जवाब दिया जाए, ये भी एकदम बिल्कुल सही है। और देखिए, यही इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में कहिएगा, विपक्ष के लोग जो रो रहे हैं, लार्जर पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि जब कोई आतंकवादी मारा जाता है तो लोग तुरंत कहते हैं कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता है, जबकि जो आतंकवादी मारा जाता है वास्तव में वो आतंकवादी ही होता है। मरने के बाद तुरंत उसका धर्म निकल के आ जाता है, लोग उसके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया से लेके और नमाज से लेके या जो भी करते हैं, तो जिस तरह से आतंकवादियों के लिए माहौल तैयार किया जाता है कि भाई एक धर्म विशेष के हैं इसलिए टारगेट किया जा रहा है, उसी तरह से अपराधियों के प्रति भी लोग इस तरह का माहौल क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये बताइए ना कि जिस भी अपराधी को इनकाउंटर हुआ या मारा गया या पकड़ा गया, क्या वास्तव में उसने अपराध किया था कि नहीं, उसके विरुद्ध कोई केसेस लंबित थे कि नहीं थे, क्या उसने जो घटना में उसकी संलिप्तता बताई जा रही है वो सही था कि नहीं था, क्या किसी भी जात के किसी भी व्यक्ति को आपने ऐसा एक भी उदाहरण पाया कि वो बिल्कुल निर्दोष था, निरपराध था और उसको जबरदस्ती फंसाकर उसको इनकाउंटर किया गया? अगर ऐसा है तो आप दिखाइए। नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर अपराधी है तो फिर किसी भी जात का हो उसको न्यायिक प्रक्रिया का सामना तो कर। यही हम जानना चाह रहे हैं सर कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है। अपराधी अगर अपराध कर रहा है तो उसको सजा मिलना चाहिए, इसमें जाति नहीं आनी चाहिए। लेकिन आप ही के गठबंधन के नेता का बयान आया है कि 50% यादव जो है अपराधी है। नहीं, देखिए, ये सोचने की बात है कि लालू जी ने लगातार सत्ता के शीर्ष में रहे, गरीबों गुरुओं के नेता कहे जाते रहे। 1990 से लेकर 2005 तक तो उनका सीधा शासन रहा और 2009 तक वो यूपीए में मंत्री थे। उसके बाद भी यूपीए के सहयोगी थे, मंत्री नहीं थे, फिर भी 2014 तक भारत में उनके सहयोगी की सरकार थी। तो लगातार जब वो 25-30 सालों तक उन्होंने सत्ता के शीर्ष पर शासन किया तो उन्होंने अपने घर परिवार बाल बच्चों के अलावा किसी के लिए क्या किया, अपनी जात के लोग के लिए ही क्या किया? क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल सेट किया कि चलो भाई हम और किसी का नहीं, अपने गांव वाले का, अपनी जाति वाले का ही कोई भला करें, इन्हें अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था करें, इन्हें इस तरह से मार्गदर्शन करें कि युवा पढ़ लिख कर एंटरप्रेन्योर बने, अपना बिजनेस व्यवसाय खड़ा करें या कुछ ऐसा स्किल वो प्राप्त करें जिससे कि उनका जीवन में सुधार हो, वो अच्छा कार्य करें, उनको गवर्नमेंट नौकरी मिले या प्राइवेट नौकरी मिले। इस तरह का उन्होंने किया क्या? नहीं किया। सबको खुली छूट दी कि भाई तुम अपराध करो, अपराधी बनो। तो उस तरह से उन्होंने जब अपराधीकरण किया तो निश्चित रूप से एक होता है कि सत्ता के सह पाकर उसके जो सिंपैथाइजर लोग होते हैं उन्हीं में सबसे ज्यादा अपराधी पैदा होते हैं। तो ये सही बात है कि अपराधी तो पैदा हुए, डिस्प्रोपोर्शनेट। देखिए, किसी भी समाज में उस समाज की जितनी जनसंख्या है, जितना डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके डिस्प्रोपोर्शनेट अगर अपराधी हैं, बाहुबली हैं, तो ये माना जाएगा कि उस समाज के नेतृत्व करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में झांक कर देखने की आवश्यकता है कि उन्होंने अपने समाज का नेतृत्व कैसे किया, अपने समाज के युवाओं को, उन लोगों को क्या बताया, क्या सिखाया, क्या मार्गदर्शन दिया कि वो अच्छे रास्ते पर नहीं चलकर अपराध के रास्ते पर चले। तो लालू ने जो अपराधी पैदा किए उसको सम्राट निपटाएं। देखिए, किसी ने पैदा किया हो या कोई अपराधी स्वयं भी पैदा हो गया हो तो सबको निपटाया जाएगा, बिल्कुल। इसमें किसी को आज एक सुखद तस्वीर नजर आई सर कि सम्राट जी के डर से, बिहार पुलिस के डर से अपराधी गंगा जी में अपना हथियार फेंक रहा। बिल्कुल, और ये होगा, आने वाले समय में और होगा। ये ऐसे अनेकों उदाहरण हैं अगल बगल के राज्यों में भी
योगी आदित्यनाथ जी की सरकार भी जब आई तो किस तरह से अपराधियों का सफाया हुआ। बंगाल में हमारी सरकार बनी है तो कैसे अपराधी भाग रहे हैं। जो बड़े बड़े अपराधी थे और सरगना थे, जो पुलिस प्रशासन बड़े बड़े आईपीएस अधिकारियों को भी चैलेंज किया करते थे, आजकल वो चुनाव छोड़ के भाग खड़े हो रहे हैं। तो ये होगा, समाज में ये मैसेज जाएगा और अपराधियों का सफाया तो होगा। एक बड़ा सवाल सर पिछले दिनों से तैर रहा है, कॉकरोच जनता दल फॉलोवर की संख्या बीजेपी से, कांग्रेस से एक सप्ताह के अंदर बढ़कर के 1,59,00,000 करीब हो गए। क्या बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? क्या मोदी जी का सिंहासन अब हिल रहा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी आप जान रहे हैं कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ऐसे अनेकों कम्युनिटी सोशल मीडिया पर एग्जिस्ट करती हैं जिसके मिलियंस में फॉलोअर हैं, और ये सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहे। इतने कम समय में सर युवाओं का गुस्सा है बेरोजगारी को लेकर के। अब भाई कोई रील्स भी आती है तो 2 दिनों में 100 करोड़ लोग, 50 करोड़ लोग भी देख लेते हैं। उसी तरह से जो इस तरह के लोग हैं सोशल मीडिया पर, अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, उसके फॉलोअर बन गए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी प्लेटफॉर्म बन गया है, वो भारत के नियम कानून के तहत अगर कोई कार्य करता है तो उस पर कोई आपत्ति भी नहीं है। मतलब आप मान रहे हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता में कोई दिक्कत नहीं? मोदी जी की लोकप्रियता या जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी कार्यशैली का इससे दूर दूर तक कोई ये सोचने की ही बात नहीं है। ये एक इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया सोशल मीडिया। कहा जा रहा है सर कि युवा जो है बेरोजगारी के कारण से मोदी सरकार से पूरा गुस्सा में है। देखिए, मोदी सरकार से गुस्सा है। मोदी जी की सरकार ने युवाओं के रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वरोजगार के लिए अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जिनकी इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब देखिए, जो युवा पढ़ा लिखा है, जिसने अपने जीवन में समय का सदुपयोग किया है, अच्छी शिक्षा, चाहे जो शिक्षा मिली हो, और अपने स्किल पर कार्य किया है, वो युवा आज या तो कहीं गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है, कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहा है, अपना स्वरोजगार कर रहा है, स्वयं भी कार्य कर रहा है और 10-15 युवाओं को भी रोजगार दे रहा है। वो देश की तरक्की में सहयोग कर रहा है। ये जो इस तरह के दिखाया जा रहा है कि जो बेरोजगार लोग हैं वो नाराज हैं, वो उस तरह के युवा हैं जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पाई, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई है। डिग्री तो मिली लेकिन कभी कॉलेज गए नहीं, कभी कुछ देखा नहीं, कभी पढ़ाई लिखाई नहीं किया, और ऐसे लोग चाहते हैं कि उन्हें घर बैठे एक सरकारी नौकरी मिल जाए, कोई काम न करना पड़े, कोई मेहनत न करना पड़े। और कुछ ऐसे प्रदेश में, देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे तत्व हैं जो अनेक देशों में इस तरह के युवाओं को संगठित कर, भड़काकर देश विरोधी गतिविधियों में भी संलिप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का कोई भी युवा, जो अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म बने तो बने, लेकिन कोई भी युवा देश विरोधी गतिविधि में नहीं जा सकता है। चलिए, आखिरी सवाल है सर। इन दिनों आनंद मोहन ने एनडीए में हलचल पैदा कर दी, बिहार की राजनीतिक पारा को चढ़ा दिया, इससे इनकार करेंगे कैसे? नहीं, देखिए, वो कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों में तथ्य कुछ नहीं कर रहे हैं सर। जो थैला पहुंचाया वही मंत्री बना, जो थैला पहुंचाया वही मंत्री बनाए, ये उनका वक्तव्य है। ये कोई सच्चाई नहीं है, इसके कोई एविडेंस नहीं है। चूंकि किसी को भी घोर निराशा ऐसी होती है जब उसकी कुछ उम्मीद होती है और उम्मीद पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति निराशा। मतलब आप मान रहे हैं कि अपने बेटा को स्थापित नहीं कर पाए, व्यक्ति निराशा में ऐसी बातें बोल सकता है। आनंद मोहन जी कोई स्थापित राजनीतिज्ञ नहीं है। वो अभी तुरंत ही एक गंभीर आपराधिक मामले से नीतीश जी की कृपा से छूटकर जेल से आए। ये मान रहे हैं आपके नीतीश जी की कृपा से छूटे? बिल्कुल, नीतीश जी की कृपा से छूटकर जेल से आए हैं और अच्छी बात है। मैंने उनके घर के लोग राजनीति में हैं, वो अपनी राजनीति अपने स्तर से कर रहे हैं। उनके इन वक्तव्य से उनके घर के लोगों के राजनीतिक भविष्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। राजपूतों का बिहार का सबसे बड़ा नेता आप मानते हैं कि नहीं आनंद? नहीं, मैं नहीं मानता। कोई भी समाज का कोई एक व्यक्ति बड़ा नेता नहीं होता है। समाज का नेता वह होता है जिसको कि जनता चुन के भेजती है, वो सदन में बैठता है या मंत्रिमंडल में होता है, और जिस समय में वो थे, लेकिन वो अपने पद से भटक गए और जहां वो चले गए वहां से अब उनकी व्यक्तिगत तौर पर राजनीतिक वापसी तो असंभव है। लेकिन उनके घर के लोग अच्छी राजनीति करें, मेरी शुभकामना है उनके घर के लोगों के प्रति भी। लेकिन इस तरह की बेबुनियाद बातें नहीं कहनी चाहिए, विशेष करके अपनी ही पार्टी के विषय में। मैं तो यही कहूंगा। चलिए, तो आनंद मोहन जी को डॉक्टर साहब की सलाह है, अपनी पार्टी में ऐसी बातें नहीं कीजिए। हालांकि उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए आनंद मोहन ऐसी बातें कर रहे हैं, और सारे लोग समझ रहे हैं क्योंकि राजपूत समाज को भी सरकार में उचित जो है सम्मान मिला है।
और कॉकरोच जनता दल के बारे में सीधे तौर पर डॉक्टर साहब का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कई लोगों का कई मिलियन चला जाता है, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बरकरार है और लोगों को उन पर विश्वास है। कॉकरोच जनता दल को लेकर के आगे की तस्वीर क्या होगी, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। आनंद मोहन को लेकर के बिहार की राजनीति में आगे क्या होगा, यह भी देखना काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद।